जी बेटा, थर्ड में जो हमारे पास डिग्री है वो डेफिनेटली हमारे पास है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बड़े थोड़े से रूल हैं, थोड़ी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, आपको समझनी है। जैसे देखें, थर्ड डिग्री के बारे में सबसे पहली चीज़ तो बेटे ये है कि थर्ड डिग्री हम तब यूज़ करते हैं जब हम 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को, 2 से ज़्यादा नाउन्स को या 2 से ज़्यादा प्रोनाउंस को क्या कर रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे। जब तक 2 की बात रहेगी तब तक कंपैरेटिव डिग्री रहेगी, और जब 2 से ज़्यादा की बात हो जाएगी तो फिर हम कंपैरेटिव को किस में चेंज करेंगे, सुपरलेटिव में। और जब हम बात कर रहे होंगे 2 से ज़्यादा की सुपरलेटिव डिग्री के साथ, तो आपने एक बात पल्ले बांध लेनी है, आपने किसी भी सूरत इसके साथ देन का वर्ड यूज़ नहीं करना है। आपने किसी भी सूरत देन का वर्ड यूज़ नहीं करना है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, जब आप 2 से ज़्यादा नाउन्स को, प्रोनाउंस को, सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे होंगे। उसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है, जो सेकंड चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। आप कभी भी सुपरलेटिव डिग्री को डेफिनेट आर्टिकल के बगैर नहीं लिखते, ठीक है। आप कभी भी सुपरलेटिव डिग्री को डेफिनेट आर्टिकल के बगैर नहीं लिखते। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, क्लास, मतलब जो भी आप आगे सेंटेंस बनाए। लेकिन जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री को आप कभी भी डेफिनेट आर्टिकल के बगैर नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। सिर्फ एक सूरत में आप लिखते हैं, एक्सेप्शन केस यू कैन से, लेकिन एक सूरत ऐसी है जिसमें ऐसा क्या होता है कि आपके पास सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लिखा हो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपके पास क्या लिखा हो, कोई पोजेसिव एडजेक्टिव लिखा हो, कोई पोजेसिव एडजेक्टिव लिखा हो, तो तब आप उसके साथ, यानी कि प्रोनाउन लिखा हो, तो तब आप उसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि आप उसके साथ सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने अभी सेंटेंस लिखा, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, तो अगर इसको मैं चेंज करना, मैं बोलूँगा ही इज़ माई बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे ही मैं माई बेस्ट लिखता हूँ तो फिर मुझे उसके साथ द लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फिर मुझे उसके साथ आर्टिकल नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने इसके साथ क्या लिख दिया है, पोजेसिव एडजेक्टिव माई लिख दिया है। अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले प्रोनाउन नहीं लिखता, अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं लिखता, तो फिर मुझे डेफिनेट आर्टिकल लिखना है हर सूरत। और अगर मैं उससे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव लिखता हूं तो फिर मुझे आर्टिकल नहीं लिखना है, फिर मुझे पोजेसिव एडजेक्टिव लिखना है। ये दोनों बातें, दोनों सूरतें आपने याद रखनी है, इनको आपने भूलना नहीं है। पहली बात आपने क्या याद रखनी है कि पोजेसिव सुपरलेटिव डिग्री हम तब यूज़ करते हैं जब हम 2 से ज़्यादा नाउन्स को, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को, 2 से ज़्यादा प्रोनाउंस को कंपेयर कर रहे होते हैं। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम कभी भी देन का वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें हमेशा क्या यूज़ करना है, आर्टिकल यूज़ करना है, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है। चौथी बात आपने ये याद रखनी है, द फोर्थ थिंग इज कि अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, जैसे यहाँ पर बेस्ट से पहले माई लिखा हुआ है, तो फिर हमने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। पांचवी बात, एक सिचुएशन ऐसी भी है जहाँ पर हम, ये पांचवा रूल है, पांचवी बात है, जहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले ए और एन यूज़ करते हैं बजाय डेफिनेट आर्टिकल के, हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। दोनों सेंटेंस की स्ट्रक्चर को गौर से देख लीजिएगा। देखें, अगर हम सेंटेंस में एक सब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री नॉमिनेट कर रहे हो और उसको कंपैरिजन में ना लेके जा रहे हो, तो फिर हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते बल्कि इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, मैं बोलता हूँ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक इन द मार्केट। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बुक को मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं उनके साथ कंपेयर कर रहा हूं। डन हो गया। और कंपेयर करने के लिए मैं उसके लिए कौन सी डिग्री यूज कर रहा हूँ, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेटली मुझे क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। अब इस सेंटेंस को जरा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। मैंने कहा हम एक सब्जेक्ट के लिए, एक नाउन के लिए, एक प्रोनाउन के लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, लेकिन हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे। लाइक देखिए मैं बोलता हूं दिस इज
डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। अगर मैं सेंटेंस यहां पे लाके छोड़ देता हूं, मैं इस बुक को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर रहा और सुपरलेटिव डिग्री लिख रहा हूं इसको नॉमिनेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, तो फिर मुझे डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना है। फिर मुझे क्या लिखना है? दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग नहीं लिखना। फिर मुझे क्या लिखना है? दिस इज आ मोस्ट इंटरेस्टिंग। याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री में अगर हम नाउन को बाकी नाउन्स के साथ कंपेयर कर रहे होंगे तो तब हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं। अगर हम एक नाउन को जस्ट मॉडिफाई कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ और हम उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री, हम उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री नहीं लिखते हैं, उसको दूसरे नाउन्स प्रोनाउंस के साथ, सब्जेक्ट के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, तो फिर बेटे हमने उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना। फिर हमने उसके लिए क्या लिखना है? इनडेफिनेट आर्टिकल लिखना है। फिर आप ए लिखेंगे और क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। जो भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट साउंड होगा, जो भी फर्स्ट फोनेटिक साउंड होगा उसके अकॉर्डिंगली। डन हो गया। तो सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आपने 5 बातें याद रखनी है। पहली बात, हम 2 से ज़्यादा प्रोनाउंस के लिए, 2 से ज़्यादा नाउन्स के लिए, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी बात, हम देन का वर्ड यूज़ नहीं करते सुपरलेटिव के लिए। तीसरी बात, हम सुपरलेटिव डिग्री कहीं पर भी लिखेंगे तो हमें उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखना है, और जब हम उसको 2 से ज़्यादा के लिए क्या कर रहे होंगे? कंपेयर कर रहे होंगे। और अगर हमारे सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? चौथी बात में, अगर हमारे सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, माय आएगा, वी आर आएगा, ठीक है, हिज आएगा, हर आएगा, कुछ भी आएगा, तो तब आपने उससे पहले आर्टिकल नहीं लिखना है। फिर हम सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं, आर्टिकल नहीं लिखते हैं। उसके बाद 5वीं बात जो आपने याद रखनी है, अगर आप सुपरलेटिव डिग्री एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक सिंगल नाउन प्रोनाउन के लिए यूज़ कर रहे हैं और आप इसको सेंटेंस में बाकी नाउन के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है आपने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करना, बल्कि क्या यूज़ करना है? इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है। ये 5 बातें आपको सुपरलेटिव डिग्री से मुताल्लिक याद रखनी है। अब देखें ज़रा, अब ज़रा अपने एडजेक्टिव को हम सम अप करते हैं। एडजेक्टिव को जब हम सम अप करेंगे, देखिए 1 बाय 1 करके हम देखेंगे कि हमने अभी तक एडजेक्टिव में पढ़ा क्या और एडजेक्टिव से हमने सीखा क्या। सबसे पहले हमने एडजेक्टिव का इंट्रो किया, इंट्रो के बाद हमने उसकी काइंड्स पढ़ी, काइंड्स के बाद हमने एक छोटा सा कंपैरिजन किया एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। ताकि ये हमने क्यों किया? ताकि हमें पता हो कि जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। मुझे उसके पर एडजेक्टिव के रूल अप्लाई करने हैं या एडवर्ब के रूल अप्लाई करने हैं। एडजेक्टिव एक्चुअल में होता क्या है? एडजेक्टिव को मैंने कौन से वर्ड को मैंने एडजेक्टिव कंसीडर करना है, उसके लिए हमने इंट्रो पढ़ा, काइंड्स पढ़ी और एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब पढ़ा। उसके बाद देखें, उसके बाद हमने ये कहा, उसके बाद बेटे हमने ये कहा, हमने फॉर्मेशन पढ़ी। फॉर्मेशन में हमारे पास क्या था? फॉर्मेशन में हमारे पास ये था कि हमें क्या करना है, एडजेक्टिव बनाना कैसे है, हम एडजेक्टिव बनाते कैसे हैं, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन से बनता है, एडजेक्टिव वर्ब से बनता है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव से बनता है। हमने ये देखा, ये सारा पढ़ा किसमें? फॉर्मेशन में। उसके बाद हमने ये देखा कि एडजेक्टिव की कंपैरिजन की डिग्री हमने कैसे बनानी है। उसमें हम 5 ग्रुप में गए। पहले हमने कहा मोनोसिलेबिक है, फिर हमने कहा वन मोर देन वन सिलेबिक है, फिर हमने कहा इरेगुलर है, फिर हमने कहा इनकम्पेरेबल है, फिर हमने कहा लैटिन एडजेक्टिव है, फिर हमने लैटिन एडजेक्टिव के रूल्स पढ़े, फिर हमने इनकम्पेरेबल के रूल्स पढ़े, फिर हमने ये देखा पॉजिटिव डिग्री कहाँ पर यूज़ होती है, फिर हमने देखा कंपैरेटिव डिग्री कहाँ पर यूज़ होती है और हम उसके साथ आर्टिकल कब यूज़ करते हैं, फिर हमने ये देखा सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पर यूज़ होती है और हम उसके साथ आर्टिकल कब और कैसे यूज़ करते हैं। मतलब कि जो था कि 4th जो हमारे पास था वो था आर्टिकल। आर्टिकल में हमने ये देखना था कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा आर्टिकल होता है, और ये मैंने आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के रूल्स के साथ ही लिखवा दिया, उनको अलहदा से नहीं लिखवाया, अलहदा से लिखेंगे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे इसके बाद बाकायदा तौर पर। तो आर्टिकल में बाकायदा तौर पर हम पढ़ेंगे आर्टिकल के वो रूल्स जो किससे रिलेटेड है, एडजेक्टिव से रिलेटेड है। इसमें 1-2 रूल्स हमारे हैं, वो हम टेस्ट में, क्विज में देखेंगे। जैसे नंबर के साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, वो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, ऑर्डिनल नंबर के साथ हम करते हैं।
ठीक है। वो 2 4 5 7 बातें हैं, वो हम तब भी डिस्कस करेंगे जब हम आर्टिकल में एडजेक्टिव के रूल्स पढ़ेंगे। डन हो गया। अभी तक जितनी ज़रूरत थी वो मैंने आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के साथ बता दिए। उसके बाद देखें, उसके बाद है हमारे पास कुछ जनरल रूल्स। मैंने आपसे जब एडजेक्टिव स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था हमारे पास जनरल रूल हैं। जनरल रूल्स किस तरह के होते हैं? देखें, जनरल रूल्स हैं जैसे आपके पास इनफ का वर्ड है, आपने इनफ के वर्ड को कैसे यूज़ करना है। उसके बाद वर्ड है वेरी और मच का, कि आपने वेरी का भी यूज़ करना है, मच का भी यूज़ करना है। उसके बाद आपके पास वर्ड है वर्थ प्लस जेरेंड का, कि जेरेंड के साथ हमने वर्थ का भी यूज़ करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास वर्ड है कि मुझे कंपैरेटिव और कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज़ करनी है, या मैं सुपरलेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे यूज़ करनी है। छोटे छोटे से रूल्स हैं जो चलते जाएंगे। देखिए, मैं शुरू से आपको एक बात बता रहा हूँ, इस बात को समझिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताई है बिल्कुल शुरू से कि हर टीचर का एक अपना तरीकाकार होता है, हर टीचर की एक अपनी हायरार्की होती है, अपना एक सिस्टम होता है। कुछ टीचर्स क्या होते हैं, बात की बात पहले बताते हैं और पहले की बात बाद में बताते हैं। ऐसा कोई टीचर पूरी दुनिया में नहीं है जो अपनी तरफ से 100% कोशिश नहीं करता है। हर टीचर बेस्ट होता है, हर टीचर अपनी बेहतरीन कोशिश करता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ टीचर्स को अल्लाह ताला ने एक तोहफे से नवाजा होता है, जिसको आप ईडियम्स में पढ़ते हैं गिफ्ट ऑफ गैप, मतलब कि ज़ुबान में तासीर दी होती है। कुछ टीचर्स की जो अल्फाज होते हैं वो स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा जल्दी से, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आते हैं। अदरवाइज टीचर एंड पे हर टीचर बेस्ट होता है, याद रखिएगा। और हर टीचर अपनी पूरी कोशिश करता है अपना 100% देने की। कोई टीचर भी कम या ज़्यादा नहीं होता, टीचर होता है, याद रखिएगा। टीचर में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है और नहीं होनी चाहिए। उसके बाद याद रखें, हर टीचर का अपना तरीकाकार होता है। अब जनरल रूल के लिए मेरा जो तरीकाकार ऐसा है, मैं ये समझता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले गलती करें और मैं उस गलती को ठीक करूं और फिर आप इन रूल्स को समझें। देखिए, हम चीज़ों को याद कर लेते हैं, हम चीज़ों को रट्टा मार लेते हैं, हम चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन हम वो चीज़ कभी नहीं भूलते हैं जो चीज़ हम क्या करते हैं, पहले गलती करते हैं और फिर उसको ठीक करते हैं। आपने गलती करेंगे, गलती करने के बाद ये अगर इनफ का वर्ड है टेस्ट में आएगा, आप टेस्ट में इसको गलत करेंगे, मैं इसको सही करूँगा, इसको एक्सप्लेन करूँगा, देन आप कभी भी इसको भूलने नहीं वाले हो। दूसरी बात क्या होगी भला, अगर मैं ये रूल्स भी बता दूंगा तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते हैं और डिस्कशन को भी सीरियसली नहीं लेते। और मैं ये चाहता हूँ कि टेस्ट का हर क्वेश्चन, चाहे मैं 100 क्वेश्चंस का करवाऊँ या 150 क्वेश्चंस का करवाऊँ, टेस्ट का हर क्वेश्चन बच्चा सीरियसली ले और उसकी डिस्कशन सीरियसली पढ़े। उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक तरीका है कि मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूं और उनको डिस्कस कहाँ पर करूं, आफ्टर टेस्ट, इन टेस्ट डिस्कशन। डन हो गया। तो आपने याद रखना है जनरल रूल्स, जो छोटी बातें 8-10 बातें हैं, वो सारी की सारी बातें हम कहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव का जो टेस्ट है वो थोड़ा लेंथी होने वाला है। एडजेक्टिव की जो डिस्कशन है उसमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ आपने नहीं करना है। चीज़ों को अच्छे से नोट करना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है, ताकि कल को ऐसा हो सके कि अगर आप पूरी इंग्लिश की, एमकेट इंग्लिश की अगर आप करना चाहें, रिवीजन करना चाहें, तो 1-2 घंटों में आप पूरी इंग्लिश की रिवीजन कर सकें। ऐसा ना हो कि पता चले बाद में 50,000 रूल लिख लिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एक्सेप्शन, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एक्सेप्शन, रूल नंबर 1 एक्सेप्शन, रूल नंबर 3 एक्सेप्शन। फ्रेश स्टूडेंट्स को अभी नहीं पता है, रिपीटर स्टूडेंट इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि चीज़ों को कैसे गवर्नमेंट किया जाता है। हम चीज़ों को गवर्नमेंट नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। आई विल बी विद यू इंशाल्लाह ताला। आपकी सक्सेस तक मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। आई एम गिविंग माई 100% एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप भी मुझे अपना 100% देंगे इंशाल्लाह ताला। और दोनों का 100% मिल के ही इंशाल्लाह ताला मेरी तमाम बेटे और बेटियों की सक्सेस 100% होगी। डन हो गया। ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझना है, अच्छे से नोट करना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स सेंड ज़रूर करने हैं। अगले में इंशाल्लाह ताला जो ऑब्जेक्टिव का रिज़ल्ट होगा, जो ऑब्जेक्टिव आर्टिकल होंगे, तो आर्टिकल में हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के नोट्स जो हैं, क्योंकि आर्टिकल में हमारे पास टाइम होगा थोड़ा सा, आर्टिकल थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, कुछ रूल्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। आर्टिकल में हमारे पास टाइम होगा तो हम आर्टिकल्स में बहुत सारी बातों को क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे बेटे और बेटियों के नोट्स को हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके बेटे, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से टेस्ट करना है और अच्छे से डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है।